ये वीडियो हमारे व्यवसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। आज का टॉपिक उसमें आपको जोखिम भी वहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार लाभ आपके बिजनेस से जुड़ा रहता है उसी प्रकार आपका लॉस भी बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। व्यवसायिक जोखिम से तात्पर्य कम लाभ अथवा हानि होने की उस संभावना से है जो उन अनिश्चितताओं तथा आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है जो नियंत्रण से बाहर हो, जैसे किसी विशेष वस्तु की मांग में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि अथवा प्राथमिकताओं में परिवर्तन अथवा किसी तरह के उत्पाद की बिक्री करने वाले प्रतिद्वंदी संस्थाओं में प्रतियोगिता ज़्यादा होने के कारण लाभ में कमी और बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण मूल्य में वृद्धि होती है। देखो, इन्होंने क्या कारण बताए कि लाभ में कब हमें लॉस होता है। किसी वस्तु की विशेष की मांग में कमी, जब वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो भी उसमें लॉस होता है। उपभोक्ताओं की रुचि अथवा प्राथमिकताओं में परिवर्तन, यदि व्यक्ति की रुचि बदल जाती है तो वहाँ पर भी बिजनेस में जो हम उत्पाद कर रहे हैं और उसके प्रति जो है जनता की या उपभोक्ताओं की रुचि में कोई परिवर्तन आ जाता है तो भी हमें लॉस की संभावना होती है। उसी तरह उत्पाद की बिक्री करने वाले ज़्यादा प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी संस्थाओं का प्रतियोगिता ज़्यादा होने के कारण भी लाभ की कमी, बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण उनके मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करने वाली फर्म को इसे खरीदने के लिए ज़्यादा राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप लागत मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है और लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण क्या उतनी ज़्यादा हमें लॉस होगा। लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण कमी का होना स्वाभाविक है। व्यवसाय को प्रमुख रूप से दो प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है, एक अनिश्चित जोखिम, एक है शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम से लाभ और हानि दोनों संभावनाएं विद्यमान होती है। अनिश्चित जोखिम का लाभ और हानि दोनों संभावनाएं विद्यमान होती है। संदिग्ध हानियां बाजार की स्थिति जिसमें मांग व पूर्ति की घटना बढ़ना संभव है। इसी कारण मूल्य में होने वाले परिवर्तन अथवा ग्राहकों की रुचि फैशन में परिवर्तन के कारण होती है। अगर बाजार की स्थिति उद्योग के पक्ष में हो तो लाभ की संभावना होती है। देखो, कह रहा है कि अगर बाजार की स्थिति उद्योग के पक्ष में हो तो लाभ होगा, अगर विपक्ष में होगी तो लॉस होगा। स्थिति विपरीत होने की दशा में हानि हो सकती है। शुद्ध हानियाँ पहला बताया था इनने, दो स्थिति बताई थी इसने, अनिश्चित जोखिम, एक होता है शुद्ध जोखिम। शुद्ध हानियां में निश्चित होता है कि ये तो हानि होगी, यानी शुद्ध का मतलब जब हमें पता होता है कि इसमें हानि होनी है, जैसे आग लगना, चोरी होना, हड़ताल होना, शुद्ध हानियों के उदाहरण है। अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो हानि होगी, इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर हानि नहीं होगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति। देखो, व्यवसायिक जोखिम की समझने के लिए विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है जो निम्नलिखित है। देखो, सबसे पहला इन्होंने बताया व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है। इन्होंने बताया कि अनिश्चितताएं जिनका हमें पता ही नहीं होता, जैसे प्राकृतिक आपदा आना, मांग के मूल्य में परिवर्तन होना, सरकार की नीतियों में परिवर्तन होना, नीतियों में सुधार होना आदि, इस प्रकार के उदाहरण अनिश्चितता होती है, इनके कारण जोखिम होता है। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अनिश्चितता से अभिप्राय भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी न होने से है, यानी कि हमें पता ही नहीं कि भविष्य में क्या घटना घटित होगी। प्राकृतिक आपदाएं, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी लॉस हो जाता है। मांग तथा मूल्य में परिवर्तन होने के कारण भी लॉस हो सकता है। सरकार की नीतियों के परिवर्तन होने के कारण भी लॉस हो सकता है। तकनीकी में सुधार के कारण भी लॉस हो सकता है। इस प्रकार के उदाहरण जिससे अनिश्चितता बनी रहती है, इन परिवर्तन के कारण उद्योग आ सकती है। नेक्स्ट है इसमें जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। इन्होंने बताया कि जो लॉस है वो व्यवसाय का एक अंग माना जाता है। प्रत्येक व्यापार में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें जोखिम न हो। देखो, ये तो तुम्हें पहले ही बता देता पहली लाइन में कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप ये सोच कर चलो कि मुझे प्रॉफिट ही होगा।
जोखिम हर एक व्यवसाय का एक अंग माना गया है। हालांकि व्यवसाय में हानि की मात्रा अलग अलग हो सकती है। कुछ उपायों को अपनाकर जोखिम को कम किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है जोखिम को कम तो किया जा सकता है, परंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। देखो, आकार होता है छोटा बिजनेस, छोटा जो एकांकी व्यापार है, तो वहाँ जोखिम की मात्रा कम होगी। आपका साझेदारी तो वहाँ उससे ज़्यादा होगी। यदि कंपनी है तो उसमें जो आपका जोखिम कुछ ज़्यादा ही होगा। तो उन्होंने बताया कि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। देखो, अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। व्यवसाय की प्रकृति बता रहा है उत्पादन एवं विक्रय में होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार तथा व्यवसाय के आकार। उत्पादन एवं विक्रय की मात्रा व्यवसाय के प्रमुख घटक है जिनके द्वारा व्यवसाय की जोखिम की मात्रा निर्धारित की जाती है। जैसे जो व्यवसाय फैशन की वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा होती है। देखो, इन्होंने बताया जो व्यवसाय फैशन की वस्तुओं और उत्पादन का विक्रय करते हैं तो वहाँ पर जोखिम की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार बड़े स्तर पर होने वाले व्यवसाय छोटे स्तर पर होने वाले व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम ज़्यादा होता है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि यदि हमारा व्यवसाय छोटा है तो जोखिम की मात्रा कम होगी, यदि व्यवसाय बड़ा है तो जोखिम की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आगे कह रहा है जोखिम, नेक्स्ट है इसमें यूँ कह रहा है कि जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। अगर कोई जोखिम उठाता है तो उसे बाद में प्रॉफिट भी संभावित होता है। देखो, ये लगातार तो होता नहीं कि आप अगर किसी बिजनेस को करवा रहे हो तो उसमें लगातार आपको लॉस होगा। यदि आप लॉस वहन करते हो तो आने वाले समय में आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। जैसा टॉपिक पढ़ते हैं कि एक प्रचलित सिद्धांत है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। यह सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसाय पर लागू होता है। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होगा वहाँ लाभ की संभावना भी ज़्यादा होती है। कोई भी व्यवसायी भविष्य में ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की उम्मीद से ही अधिक जोखिम उठाता है। देखो, हर कोई व्यवसायी ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊँ, लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम को उठाता है। क्योंकि एक फैशन के लिए हमने कोई कपड़ा डिजाइन कर लिया, डिजाइन बना भी दिया, बहुत अत्यधिक मात्रा में हमने वो बना भी लिया कपड़ा, पर कारण क्या, फैशन एकदम चेंज होते ही वो आउट हो जाता है मार्केट से, तो हमें लॉस वहन करना पड़ता है। हमने सोचा था ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, पर हुआ क्या, हमें लॉस। इससे नेक्स्ट है बेटा इसमें व्यावसायिक जोखिम के कारण। देखो, इन्होंने बताया सबसे पहला कारण बताया प्राकृतिक कारण। जैसे तुम्हें बताया था प्राकृतिक कारण में है कि आपदाएं, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा, अकाल आदि। इन आपदाओं पर मनुष्य के नियंत्रण लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि ये चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं से, पर उन्हें हम नहीं रोक सकते। इन आपदाओं के कारण व्यापार में संपत्ति तथा आय की भारी हानि हो सकती है। दूसरा है मानवीय कारण। अब मानवीय कारण में क्या है, लापरवाही अथवा ज्ञान के अभाव को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधकों का अकुशल आदि भी मानवीय कारणों के उदाहरण हैं। यानी मानवीय कारण वह है जो मानव के कारण होते हैं, जैसे लापरवाही, बेईमानी, कर्मचारियों की बेईमानी, हड़ताल हो जाना, ये सब क्या है, ये एक मानवीय कारण है। हमारे व्यवसाय को जोखिम की जो मात्रा बढ़ती है इन्हीं का मानवीय कारणों से भी होती है। इससे नेक्स्ट है बेटा इसमें आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक कारणों के अंतर्गत माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, मूल्य, उपभोक्ता से देय राशि, तकनीकी में परिवर्तन अथवा उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के कारण की श्रेणी वित्तीय श्रेणी होती है, जैसे ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों में भारी उगाही आदि सम्मिलित होती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि व्यवसाय संचालन की लागत असंभावित रूप से ज़्यादा हो जाती है। इससे नेक्स्ट है अन्य कारण। इनके अंतर्गत अदृश्य घटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे राजनीतिक उथल पुथल, यानी बिजनेस पर राजनीतिक उथल पुथल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर एक सरकार अपने कुछ कानून अलग बनाती है, दूसरी सरकार कुछ अलग बनाती है, यानी राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण भी हमारे व्यवसाय को लॉस हो सकता है। मशीनों में खराबी, भाई मशीन बॉयलर का फट जाना, मशीन ख़राब हो जाना, बॉयलर होता है जिसमें पानी गर्म करके स्टीम बनाई जाती है, उसका फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आना, और इन घटनाओं के कारण व्यापार में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। बेटा, आज का हमारा एक टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम
क्या इसके कारण है, प्राकृतिक कारण में क्या है, मानवीय ये करा कि व्यवसाय के जोखिम की प्रकृति, व्यवसाय जोखिम के कारण। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा आपके पेपरों की दृष्टि से भी, इससे थोड़ा विशेष तौर पे पढ़ें बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फ़ोन कॉल कर पूछ सकते हो। ओके।